दोस्तों, मैं हूं रघुपति झा। आप लोगों का स्वागत है एडुकेशन विद झा में। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत इंग्लिश के कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक है सिलेबल। सिलेबल मीन्स क्या होता है? शब्दांश। दूसरा टॉपिक है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग। और तीसरा टॉपिक क्या है तो सफिक्स। सफिक्स मीन्स प्रत्यय। अगला क्या है टॉपिक तो होमोफोन्स। होमोफोन्स होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अगला टॉपिक है एंटोनेम्स। अगला टॉपिक क्या है? एंटोनेम्स। अगला क्या है तो साइनोनिम्स। एंटोनेम्स विलोम शब्द, साइनोनिम्स पर्यायवाची शब्द। चलिए शुरू कर। सबसे प्रथम देखते हैं सिलेबल। सिलेबल मीन्स क्या होता है तो शब्दांश। इसका इंग्लिश जानते हैं। सबसे पहले देखें व्हाट इज द सिलेबल। व्हाट इज द सिलेबल? आंसर ए सिंगल अनब्रोकन sound of word is called syllable. It usually consists of one vowel या more than one vowel sounds. ठीक है, क्या क्या? A single unbroken sound of word is called the syllable. It usually consists of one vowels या more than one vowel sounds. Examples: car, bus, one syllables words. क्या है तो कार, बस, वन syllables वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है कप, वॉच, एप्पल, यंगर। ये 2 सिलेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, इसका हिंदी देखते हैं। सिलेबल मतलब शब्दांश होता है, इसका हिंदी देखते हैं। तो शब्दांश किसे कहते हैं? सर्वप्रथम है शब्दांश किसे कहते हैं? तो शब्दांश शब्द की वह अखंड ध्वनि को शब्दांश कहा जाता है जिसमें आमतौर पर एक स्वर या एक से अधिक स्वर होते हैं। क्या कहेगा? शब्द की एक अखंड ध्वनि को शब्दांश कहा जाता है जो आमतौर पर एक स्वर या एक से अधिक स्वर होते हैं। ठीक है, शब्दांश कहलाते हैं। जैसे कार, बस, क्या है? एक शब्दांश का शब्द है। कार, बस एक शब्दांश वाला शब्द है। और अलमारी, सेब, छोटा, ये 2 शब्दांश वाला शब्द है। देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा है प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होता है। उपसर्ग देखते हैं। व्हाट इज प्रीफिक्स? ए लेटर्स देन आर द एडेड एट द बिगिनिंग्स ऑफ द एन एग्जिटिंग या रूट वर्ड्स टू फ्रॉम न्यू वर्ड विथ द डिफरेंट मीनिंग कॉल्ड द प्रीफिक्स। क्या कहेगा? लेटर्स देन दैट आर द एडेड एट द बिगिनिंग्स ऑफ द एन एग्जिटिंग या रूट वर्ड्स टू फ्रॉम द न्यू वर्ड विथ द डिफरेंट मीनिंग कॉल्ड प्रीफिक्स। उसको फिर या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ये 2 वर्ड। नेक्स्ट, द लेटर्स दैट एडेड एट द बिगिनिंग टू ऑफ एग्जिटिंग वर्ड्स टू फ्रॉम न्यू वर्ड्स आर द प्रीफिक्स। एग्जाम्पल्स एडेड, ऐड किया है रूट वर्ड्स, मूलभूत शब्द क्या है तो लाइक है। ठीक है, लाइक से पहले इसको हम डिस जोड़ देंगे। ठीक है, हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? न्यू वर्ड तो डिसलाइक, नापसंद। मिड है। ठीक है, मिड से मिड जोड़ा एडिट किया गया है वे के पहले। ठीक है, मिड के पहले वे जोड़ा गया। ठीक है, इसके लिए मिड वे हो जाएगा। ठीक है, मतलब बीच वाला रास्ता। इसके हिंदी देखते हैं। देखिए कहा गया इन एबव एग्जाम्पल्स डिस, मिड आर प्रीफिक्स। ये सब जो शब्द डिस आया, मिड आया, सब क्या है तो प्रीफिक्स है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? वर्ण जो किसी मौजूदा मूल शब्द की शुरुआत में नए शब्द से अलग अलग अर्थों के साथ जोड़े जाते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। क्या है? वर्ण जो किसी मौजूदा या मूल शब्द की शुरुआत में नए शब्द से अलग अलग अर्थों के साथ जोड़े जाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। या दूसरे शब्द में कहेंगे, नए शब्द में मौजूदा शब्द की शुरुआत को जोड़ने वाले अक्षर उपसर्ग हैं। नए शब्द से मौजूदा शब्द की शुरुआत को जोड़ने वाले अक्षर उपसर्ग हैं। या दूसरे शब्द में कहेंगे, और ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे पसंद प्लस जिले, वहाँ डिश देखे थे, डिश मतलब जिले होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ना होना चाहिए ना पसंद, तो डिश प्लस ना कहेंगे। ठीक है,
जिले न कर सकते हैं, दिस प्लस न तो नापसंद हो जाएगा, ठीक है। मध्य जो रास्ता, यहाँ रास्ता है, रास्ता से पहले क्या जोड़ा गया, मध्य, तो बीच वाला रास्ता मध्यस्थ हो जाएगा, इसका सही हिंदी इसका क्या होता है, बीच का रास्ता। अगला टॉपिक देखते हैं। आगे टॉपिक हमारा है सफिक्स। सफिक्स मीन्स क्या होता है, तो प्रत्यय होता है। तो व्हाट इज सफिक्स, व्हाट इज सफिक्स, लेटर्स आर द एडेड एट द एंडिंग ऑफ द एग्जिटिंग वर्ड्स to form new words with a different meaning are called the suffix. Letters are added at the ending of the existing words to form new words with the different meaning are called the suffix. Examples: root words, added new words, ठीक है। child, इसमें added क्या गया, is, is, ठीक है, तो childish बन गया। enjoy प्लस meant, तो enjoyment, इसमें सफिक्स है इन दीज। एग्जाम्पल्स लेटर्स इज, मेंट्स, ठीक है, आर द सफिक्स। ये शब्द क्या है, इस और मेंट, ये क्या है, तो सफिक्स है। इसका हिंदी देखते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, तो अक्षरों में मौजूदा शब्दों के अंत में नए शब्द से अलग अलग अर्थ के समान जोड़ा जाता है, जिसे प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा गया, अक्षरों को मौजूदा शब्दों के अंत में नए शब्दों से अलग अलग अर्थों के साथ जोड़ा जाता है, जिसे प्रत्यय कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसके अर्थ में विशेषता ला देता है या लाने की या उसके अर्थ में बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे बच्चे प्लस इस, बच्चे में जोड़ेंगे तो बचकाना हो जाएगा। जैसे आनंद प्लस जाहिर, तो आनंद हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है होमोफोन्स। होमोफोन्स मीन्स क्या होता है, तो युग्म शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। इसको देखते हैं। व्हाट इज द होमोफोन्स, व्हाट इज होमोफोन्स, वर्ड्स दैट द साउंड द सेम बट हैविंग द डिफरेंट मीनिंग एंड द स्पेलिंग्स। क्या कहा गया, वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग एंड सफिक्स, वर्ड्स होमोफोन्स। वाई, बाई, डियर, डियर, DAR, DER, डियर, TWO2, होल, HOLE, होल, WHOLE, होल, KNOW, नो, NO, नो, VEV, VEEV, EYEI और I, ठीक है। इसका हिंदी देखते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग अर्थ और वर्तनी होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग अर्थ और वर्तनी होते हैं। जैसे बी व बाई मीन्स खरीदना होता है, और BY बाई मीन्स द्वारा, दोनों तो बाई ही बोला जाता है, लेकिन BUI बाई मीन्स खरीदना और BY बाई मीन्स द्वारा। DEER डियर मीन्स प्रिय होता है, और DEER डियर मीन्स हिरण हो जाता है। वैसे TWO2 मीन्स दो, और TO2 ये भी टू हुआ, ये भी टू हुआ, इसका TWO2 मीन्स दो और इसका 2 मीन्स से। और होल, HOLE, होल मतलब छेदे हो जाएगा, ठीक है, जिसको छिद्र बोलते हैं। अगला HOLE, होल, होल मतलब छिद्र, दोनों का मतलब ही छिद्र होता है। जैसे KNOW, नो मीन्स जानना, हाँ, NO, नो मतलब नहीं। BE, बी मीन्स होना, और BEE, बी मीन्स मधुमक्खी। अगला है EYE, आई मीन्स आँख, और आई मीन्स मैं, आदि सब क्या है, तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अगला टॉपिक देखते हैं। आगे हमारा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, तो उल्टा या विपरीतार्थक या विलोम शब्द, तीनों एक ही होता है। एंटोनिम्स उल्टा, विपरीतार्थक, विलोम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एंटोनिम्स, तो वर्ड्स हैविंग द ऑपोजिट मीनिंग्स टू द अनदर वर्ड्स आर कॉल्ड द एंटोनिम। वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग टू द अनदर
words are called the antonyms. Examples: words, antonyms: fast, slow, empty, full, late, early. ठीक है, इसका हिंदी देखते हैं। तो विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो दूसरे शब्दों में विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे फास्ट मीन्स तेज होता है, स्लो मीन्स धीरे होता है, एम्प्टी मीन्स खाली होता है, और फुल मीन्स पूर्ण होता है, और लेट मीन्स धीर, और ईयरली मीन्स जल्दी। ठीक है, आगे देखते हैं टॉपिक क्या है। आगे है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स मीन्स क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, एक से ज़्यादा नाम वाले शब्द, अनेक नाम वाले शब्द। ठीक है, इसका देखते हैं इंग्लिश क्या है। तो व्हाट इज साइनोनिम्स? व्हाट इज साइनोनिम्स? तो आंसर: वर्ड्स हैव सेम मीनिंग्स टू द ईच अदर्स आर कॉल्ड द साइनोनिम्स। वर्ड्स हैव सेम मीनिंग्स टू द ईच अदर्स आर कॉल्ड द साइनोनिम्स। एग्जाम्पल्स: वर्ड्स साइनोनिम्स: क्विकली, रिपीटली जिसको रिपीटली बोलते हैं, डिजीज और इलनेस, एलिफ तो लिविंग, इमेजिंग तो वंडरफुल, बिहेवियर तो मैनर। ठीक है, इस सब का हिंदी देखते हैं। बोला गया पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, या अनेक शब्द वाला किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? देखिए उत्तर: एक दूसरे के लिए समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहा गया? एक दूसरे के लिए समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे क्विकली मीन्स जल्दी होता है, रेपिडली मतलब तेज़ी होता है, रैपिडली तेज़ी होता है, डिजीज मीन्स रोग होता है, और इलनेस मतलब बीमारी होती है, एलिफ मतलब जिंदा, और लिविंग मतलब जीवित, इमेजिंग मतलब गजब, और वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, मैनर मीन्स तौर तरीका। क्या कहेगा? क्विकली जल्दी, रैपिडली मतलब तेजी, डिजीज मीन्स रोग, इलनेस मतलब बीमारी, एलिफ मतलब जिंदा, लिविंग मतलब जीवित, एलिफ ठीक हो गया, इमेजिंग मीन्स गजब, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, मैनर मीन्स तरीका। ठीक है, हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहें। ठीक है, थैंक यू।